हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल मज़े में हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, हमेशा हमारे दिमाग में ना कुछ सिंगल सिंगल सवाल ऐसे घूम रहे होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से, चाहे फिर वो लव हो, चाहे करियर हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे हेल्थ हो, या कुछ भी हो, लाइक कोई ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ भी। हमारे दिमाग में सिंगल सिंगल सवाल बहुत सारे चल रहे होते हैं और उनके हाँ या ना हमें मिलना बहुत टफ हो जाता है। तो अगर आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। वाई सो? बिकॉज ये वीडियो मैंने इसी एनर्जी और इसी मॉडिफाई एनर्जी के अंदर बनाया है कि आप सभी लोगों से रेजोनेट हो और आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है भाग्यशाली हैं आप अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि आंख बंद करके जो भी नंबर आप पिक करेंगे उस सवाल का जवाब आप लोगों को डेफिनेटली हाँ या ना में मिलेगा। इनफैक्ट आज की रीडिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों को सिर्फ यही नहीं बताऊंगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, अपितु ये भी बताने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी कि क्या भगवान जी एक्चुअली में चाहते हैं कि आपकी वो विश कंप्लीट हो, फुलफिल हो, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको आपकी ज़िंदगी में क्या देखने को मिलेगा, एंड डेफिनेटली हाँ या ना या मे बी या क्या। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, जल्दी से आप लोग पिक कर लीजिए अपने लिए अपने जहन में एक नंबर। आपने क्या करना है, यहाँ पर 4 नंबर रखे हुए हैं, 1 2 3 4। इन चारों नंबर में से किसी भी एक नंबर को पिक कर लेना है। आप एक नंबर से ज़्यादा भी पिक कर सकते हैं या आप चारों ही को पिक कर सकते हैं फॉर योर डिफरेंट डिफरेंट इंटेंशंस, ठीक है। और आप लोग डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं ऑलरेडी, आप वहाँ से जा करके अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है येस एंड नो एनर्जीज, और क्या वो इच्छा भगवान जी चाहते हैं पूरी हो या नहीं हो, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। आप अपने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक साइकिक एनर्जी है, साइकिक रीडिंग है, तो प्लीज़ अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के साथ ही डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर में से किसी एक नंबर को पिक कीजिएगा, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, अलग अलग नंबर्स को भी पिक कर सकते हैं, अलग अलग इच्छा या फिर अलग अलग क्वेश्चन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 को पिक कर लिया अपने किसी करियर इंटेंशन के लिए, और यानी कि कोई मेरा करियर का क्वेश्चन है उसके लिए मैंने 4 को पिक कर लिया कि भाई होगी या नहीं होगी, हाँ या ना। और मैंने 1 को पिक कर लिया अपनी किसी लव लाइफ की क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को एंड देखते हैं आपके सवालों के जवाब इन अ वेरी क्लियर एंड क्विक मैनर। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो, एंड डेफिनेटली जो भी एनर्जीज रहे, जैसे भी एनर्जीज रहे, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया है आपके साथ। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को। यस, आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को, एंड पाइल नंबर 1 को पिक किया है, दैट मीन्स हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ है, सब बढ़िया है। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, या जिन्होंने भी 2 नंबर को पिक किया है गाइस, आप लोगों को वैसे तो अच्छे से पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो का क्या टॉपिक है। इंट्रो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, बिकॉज इंट्रो के अंदर आप लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से आपने पाइल का चुनाव करना है, बिकॉज ये एक साइकिक रीडिंग है जो कि नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी उस पर्टिकुलर एक इच्छा या उस पर्टिकुलर एक सवाल के बारे में, जो नंबर्स मैंने रखे थे उसमें से आप लोगों ने एक नंबर पिक किया होगा और इंट्यूटिवली आप लोगों ने 2 नंबर को पिक किया है। तो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। तो सबसे पहले आज हम क्या क्या देखने वाले हैं गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि आपकी वो जो इच्छा है वो क्या है, या आपका जो वो सवाल है वो किस टॉपिक या किस लाइफ के एस्पेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड, हम लोग देखेंगे कि क्या वो पूरा होगा या नहीं, यानी कि उस सवाल का जवाब हाँ है या ना है।
तीसरा हम लोग चेक करेंगे कि अगर हाँ या ना जो भी होता है उसका लाइक एक इफ़ेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर क्या पड़ेगा। चौथा हम देखेंगे कि क्या डिवाइन एक्चुअली में चाहती है कि वो आपकी इच्छा पूरी हो जाए। फिर हम लोग देखेंगे इसकी एनर्जी, उसके साथ साथ आप क्या और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड द गाइडेंस। तो आज की जो ये वीडियो है शॉर्ट बट बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए होगी, और इसी तरीके की और ऑप्शनल पॉजिटिव वीडियोस के लिए आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो चलो देखते हैं आप लोगों की जो इच्छा है वो किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। पाइल नंबर 2 आप लोगों ने पिक किया है। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी वो तीव्र इच्छा क्या है, या आपका वो सवाल किस टॉपिक से रिलेटेड है। क्या वो इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी बिकॉज आई मेडिटेटेड ओवर द एनर्जीज, और मैंने यही बस कहा कि प्लीज़ मुझे निकालने दीजिएगा कार्ड्स। ओके, एंड क्या ये इच्छा आप लोगों की पूरी होगी, इसका लॉन्ग इम्पैक्ट इन योर लाइफ, एंड क्या डिवाइन चाहती है ये पूरी हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड हेरोफेंट, दूसरा कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, चौथा कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल। इस कार्ड को आना ही था। ओके, तो नंबर 2 पीपल, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि ये जो भी आपकी इच्छा है वो लव से रिलेटेड है, प्यार से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे पाइल नंबर 1 में क्या आया था, इमोशन से रिलेटेड, अपने आप को प्रूव करने से रिलेटेड। वैसे आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या आया है, दी हेरोफेंट। दैट मीन्स आपकी जो ये इच्छा है या जो आपका क्वेश्चन है ना वो रिलेटेड है लव से। ठीक है, प्यार से रिलेटेड है आपकी ये जो इच्छा है। हेरोफेंट का कार्ड मुझे इसके अंदर ना कि सिर्फ प्यार बट एक स्पिरिचुअल लव की एनर्जी भी देता है। हो सकता है कि देखिए, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, अगर आप लोगों ने पाइल 2 को या नंबर 2 को इसलिए पिक किया था क्योंकि अगर आप करियर या इमोशन या हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी में से कुछ देखना चाहते हैं, सो प्लीज़ गाइज आप कोई और नंबर पिक कीजिए, बिकॉज पाइल नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट लव। ठीक है, तो अगर प्यार से रिलेटेड, प्यार से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन या इच्छा है जिसके बारे में आप पूछ रहे थे भगवान जी से, देन डेफिनेटली ये आपने सही पाइल को पिक किया है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ क्या सीन है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका जो वो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है लव, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, एंड ये किसी तरीके का भौतिक प्यार मुझे नज़र नहीं आता है, 3D थर्ड डायमेंशन लव नहीं नज़र आता है। इट्स ऑल अबाउट अ ट्विन फ्लेम एनर्जीज। या तो आप किसी पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप किसी पर्सन के साथ सोलमेट रिलेशनशिप में हैं और उससे रिलेटेड आपका एक सवाल है। ठीक है, या फिर आपका जो सवाल है ना वो रिलेटेड है किसी लव के ऐसे किसी कैटेगराइज चीज़ के ऊपर जिसको आप 100% हाँ की एनर्जी में तब्दील करना चाहते हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आंसर इज़ येस। आपने जो भी लव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और फिर पिक किया है पाइल नंबर 2 को, सो आंसर इज 10 ऑफ कप्स। दैट मीन्स डेफिनेटली येस। इनफैक्ट जैसे ही ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को येस मिलेगा ना, 10 ऑफ कप्स, वैसे ही आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होगी। ठीक है, आप बहुत खुश होंगे, आपकी फैमिली बहुत खुश होगी, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती ही चली जाएंगी। सो आई एम डैम श्योर आपका जो भी ये सवाल है उसका आंसर है येस। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा इस चीज़ पे। देखो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, अगेन द लव एनर्जी। इफ़ यू गाइज सी दिस लाइक हैंड जॉइनिंग, देन डेफिनेटली ये एक प्यार की एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्यार की एनर्जी। मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं जैसे कि आप किसी पर्सन के साथ मिल कर के ना घूमने जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। हेरोफेंट इज अ मैरिज ऑल्सो। शादी करना चाहते हैं, साथ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब मिल कर के कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं ना जिससे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाए, ऐसी चीज़। ठीक है, और वो चीज़ क्या पॉजिटिवली आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर होगी, तो भाई मुझे तो लगता है डेफिनेटली इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा कि आप और आपके जो पार्टनर है ना, जो भी आपने लव का क्वेश्चन पूछा है, जिससे भी रिलेटेड आपने पूछा है,
वो आप दोनों मिलकर के ना कुछ बड़ा क्रिएट करोगे। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम में डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन होता है तो आप दोनों क्या करोगे, जैसे होता है ना कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोशल वर्क, जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के साथ और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के अंदर आएंगे, ठीक है। और इस चीज़ का लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशी होगी, ठीक है। आई एम नॉट सीइंग एनी मोर रोना धोना, मुझे और बहुत ज़्यादा रोने धोने की एनर्जी यहाँ पर महसूस नहीं होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ अगर मैं नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर देखूँ, क्या भगवान स्वयं चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो, तो वी हैव अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई मस्ट से भगवान जी चाहते हैं ऐसा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने इस क्वेश्चन, इस इंटेंशन के लिए भरपूर और बेहद सफ़र किया है, स्ट्रगल किया है। नाउ इट्स योर हाई टाइम टू गेट वट एवर यू वॉन्ट इन दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। एंड यहाँ पे आउल भी है, तो आई मस्ट से ये आपका एक साइकिक रिलेशनशिप होगा जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट साइकिक एनर्जीज। नाउ लेट्स सी इस एनर्जी के साथ साथ आप लोग क्या और मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस एनर्जी के साथ साथ आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्लैरिटी, ज़िंदगी को किस तरीके से जीना है और ज़िंदगी में सोल पर्पस क्या है, उसके पास कैसे पहुंचना है, एंड स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, यानी कि और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी। तो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग लव एनर्जीज के लिए था पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों ने 2 नंबर को पिक किया था तो समझ जाइए ये लव की एनर्जी थी, ठीक है। नाउ इस आंसर की एनर्जीज क्या है। इस आंसर की एनर्जी है डोर टू रोमांस। वाओ, कितनी वाओ, में मज़े आ जाते हैं। तो आंसर इज़ येस। अगर आप लोगों ने 2 को पिक किया है, लव का क्वेश्चन रहा है, लव का टॉपिक रहा है, उसका आंसर है येस। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जॉइनिंग हैप्पी एनर्जीज, कुछ बड़ा क्रिएट करना होगा, एंड डिवाइन एक्चुअली वॉन्ट्स। थर्ड थिंग, डिवाइन इज एक्चुअली वॉन्ट कि ये आपकी कंप्लीट हो। इसके साथ साथ इसकी एनर्जी है डोर टू रोमांस, बहुत सारे इंजॉय करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ, बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी एनर्जीज में रहेंगे, और इसके साथ साथ आप मैनिफेस्ट करेंगे ढेर सारी क्लैरिटी लाइफ में, एंड स्पिरिट गाइड्स को, यानी कि स्पिरिचुअलिटी को, पॉजिटिविटी को, साइकिक ऑरा को, ओके। Now, what are the advices divine wants to give you? क्या एडवाइस है जो भगवान जी आपको देना चाहते हैं। प्लीज़ अपने करियर पे भी ध्यान दीजिएगा, अबेंडेंस पे ध्यान दीजिएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ ट्रू रोमांटिक पर्सन एंड दिस विल श्योरली एंटर इन योर लाइफ। ये आप लोगों के लिए एडवाइसेस है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 या नंबर 2 को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ये थी आप लोगों की एनर्जीज। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अपना ख्याल रखें। पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए मेल करें या DM करें ऑन इंस्टाग्राम। स्कैम्स का ध्यान रखिएगा, जो इंस्टाग्राम पर फ्रॉड्स बैठे हुए हैं ना, तो उसके स्कैम का ध्यान रखिएगा, और अपना ख्याल रख के और ढेर सारी वाली पॉजिटिविटी के साथ आज अपने दिन को एंजॉय कीजिएगा, बिकॉज आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल। आई होप आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ है, सब बढ़िया है। सो माई ब्यूटिफुल 3 पीपल, अगर आप लोगों ने 3 नंबर को पिक किया है, 3 को पिक किया है, पाइल 3 का सिलेक्शन किया है अपने साइकिक एबिलिटीज़ के साथ, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, वैसे तो आई होप सो आप लोगों ने देख ही लिया होगा इंट्रो के अंदर, बट डेफिनेटली मैं बताऊंगी भी थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंट्रो नहीं देखना पसंद करते, तो उन सभी लोगों के लिए। बट आप लोगों को देखना चाहिए फॉर द मोर क्लैरिटी, क्योंकि थोड़ा सा ब्रीफ में ही बताऊंगी कि आपने नंबर्स पिक करे होंगे इंट्यूटिवली, साइकिकली, और उन नंबर्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छुपा हुआ है। नाउ आज हम लोग ये देख रहे हैं कि आपके मन की जो मंशा है या आपकी जो ख्वाहिश है या जो आपका सवाल है, उसका आंसर यस होगा या नो होगा। पहली चीज़, वो सवाल आखिरकार है क्या। दूसरी चीज़,
और तीसरी बहुत ही खूबसूरत चीज़ ये कि इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होगा और क्या भगवान चाहते हैं कि आपकी वो इच्छा पूरी हो। तो अगर आप लोगों ने थर्ड नंबर को पिक किया है तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो आई होप सो कि आप लोगों ने ना अच्छे से पॉजिटिव एनर्जीज में अच्छे से पाइल का सिलेक्शन किया है। ओके, ओके, हे स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 3 पीपल, इनका सवाल क्या हो सकता है, किस एरिया से हो सकता है, इनका सवाल किस एरिया से हो सकता है। दिस इज द एरिया। क्या उस सवाल का जवाब हाँ है या ना है? प्लीज डिवाइन एक्सपीरियंस बताइएगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, प्लीज डिवाइन एक्सपीरियंस बताइएगा। आप सब चाहते हैं पूरा हो। ओके, सो दीज आर 4 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज। और आई होप अब हमें देख लेना चाहिए क्या कार्ड्स आए हैं। So first card we have a 6 of wands, 6 of wands. सेकेंड कार्ड है हमारे पास 4 of swords. तीसरा कार्ड है हमारे पास king of swords एंड चौथा कार्ड है हमारे पास 3 of swords. तो बहुत ही क्लियर आंसर्स हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ देखिए, आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को अगर पिक किया है तो आई मस्ट से ये एक करियर का चुनाव है, करियर का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने करियर का क्वेश्चन नहीं पिक किया था ना, अगर आप लोगों का कोई लव से रिलेटेड क्वेश्चन है या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है या हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ किसी दूसरे नंबर को पिक कीजिए, क्योंकि आप गलत पाइल सिलेक्शन के अंदर हैं। क्योंकि जिन्होंने भी 3 नंबर को पिक किया है, ज़्यादातर लोगों ने पिक किया है करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन फॉर 3 नंबर। तो सबसे पहली चीज़ करियर से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि या तो आप लोग किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप लोग किसी तरीके के किसी प्रोजेक्ट के अंदर इनरोल करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोग किसी तरीके का कुछ ऐसा बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके करियर से रिलेटेड है। आपके मनी फाइनेंस को इम्प्रूव करे, आपकी ज़िंदगी में अबेंडेंस लेकर आए, आप अपनी जिम्मेदारियों को कंप्लीट कर पाएँ। तो करियर, जिम्मेदारियाँ, पैसे, मनी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। और 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो यहाँ पे एनर्जी मुझे नज़र आ रही है ना, वो एक बच्चे के साथ है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा शो करने की कोशिश करती हूँ। सो वी हैव अ टीन हेयर, ठीक है, एक टीनेजर है यहाँ पर। तो आई मस्ट से कि आप लोगों का जो भी करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना, वो होने को तो अच्छा है, बट समहाउ आपने उस चीज़ के बारे में गहन चिंतन नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर जो भी लोग ऑफिस, प्रमोशन, जॉब चेंज, लोकेशन चेंज, इस तरीके का कोई सवाल पूछ रहे हैं, देन डेफिनेटली उस चीज़ का आंसर येस है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन अगर किसी तरीके का कोई बिजनेस प्रोजेक्ट या फिर किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम या किसी तरीके का कोई लीगल काम, ठीक है, जो करियर से रिलेटेड है, उसका अगर आप लोग आंसर पूछना चाह रहे हो तो उसका आंसर है यहाँ पे वेटिंग, 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, अब मैंने उन्हीं का स्पेसिफिक क्यों 4 ऑफ सोर्ड्स बोला, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, करियर से रिलेटेड है ये टॉपिक, जिन्होंने भी 3 को पिक किया है। दूसरा सवाल चाहे जो भी हो, उसका आंसर है वेटिंग फॉर द मोस्ट पीपल, एंड कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हाँ। ठीक है, यानी कि मे बी की एनर्जीज है यहाँ पे, ना हाँ है ना है, मे बी की एनर्जीज है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप लोगों की जो इच्छा है ये पूरी हो जाती है तो आप एक तरीके की शांत एनर्जी में चले जाएंगे। शांत एनर्जी इन सेंस, ये किसी तरीके का कोई घमंड हो सकता है, ये किसी तरीके का कोई ईगो हो सकता है, ये किसी तरीके की कोई ऐसी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर नहीं हो और अचानक से आपको पावर दे दी जाती है तो आप कैसे मतलब बौखला जाते हो ना, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील कर रहा है कि एक छोटी सी बर्ड, एक नन्ही सी जान जिसके ऊपर क्राउन, यानी कि उसको इतनी सारी जिम्मेदारियाँ दे दी, अब वो बेचारी या वो
बेचारा कैसे हैंडल करे चीज़ों को, उसको नहीं पता। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट इस चीज़ का आपके ऊपर पड़ेगा एज ए बर्डन, कोल्डनेस। अगर पूरी हो भी जाती है तो भी ठीक है, क्योंकि मे बी का कार्ड है, और अगर पूरी नहीं होती है तो भी। और क्या भगवान चाहते हैं एग्जैक्टली ये चीज़ पूरी हो? तो वी हैव अ कार्ड ऑफ 3 ऑफ सोर्ड्स। आई डोंट थिंक सो। क्यों? बिकॉज आप लोगों के लिए सही नहीं है। आपकी स्पिरिचुअल और आपकी हैप्पी ग्रोथ के लिए ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा सही नज़र नहीं आ रही है। दैट्स वाई किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो आई मस्ट से ये जो भी आपकी इच्छा है, सबसे पहली चीज़ आपकी जो भी ये इच्छा है, 6 ऑफ वांड्स करियर से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ मे बी की एनर्जी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तीसरी चीज़ किंग ऑफ वांड्स, यानी कि सिचुएशंस जो है वो बहुत स्टक, नेगेटिव और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट चली जाएगी, ख़राब चली जाएगी, इसलिए आपको ना बोला जा रहा है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, भगवान जी तो नहीं चाहते भाई। ठीक है, नाउ लेट्स सी आप और क्या मैनिफेस्ट करेंगे। सो आप लोग और मैनिफेस्ट करेंगे ढेर सारा वाला एनिमल लव एंड विल पावर। ओके, नाउ लेट्स सी इस इंटेंशन की एनर्जीज क्या है आप लोगों के लिए। सो इस इंटेंशन की एनर्जी है डिसीट। एग्जैक्टली यही तो बात है ना, इसीलिए तो मैं मना कर रही हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक द थिंकिंग वुमेन। तो मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को पिक किया और उनकी करियर से रिलेटेड कोई इच्छा है ना गाइज, आप लोगों को ना थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए दैट आपको इस इच्छा को या इस क्वेश्चन के आंसर को यस में तब्दील करना भी है या नहीं, इसके ऊपर कोई एफर्ट लेना भी है या नहीं। आप लोगों को थोड़ा सा ना सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचने की ज़रूरत है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में डिसीट यानी कि किसी तरीके के हार का मुंह देखें या किसी तरीके की धोखाधड़ी को देखें। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा, इसको थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिएगा, नेगेटिव मत होइएगा। ओके, नाउ एडवाइजेस, क्योंकि कार्ड्स ना नहीं आए हैं, मना नहीं आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स, वेटिंग आई है यहाँ पे, यानी कि मे भी आया है। अगेन देखो, वेटिंग, वेट, कॉम्प्रोमाइज एंड इफ यू बिलीव। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइस है कि अचानक से सडन रिएक्शन या सडन डिसीजन ना लें, थोड़ा सा इंतज़ार करें अपनी इस इंटेंशन, अपनी इस इच्छा, अपने इस क्वेश्चन के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ ना करें चीज़ों के ऊपर, और अगर आप बिलीव करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ किसी तरीके का कोई डिसीट यानी कि किसी तरीके का कोई नुकसान हो जाएगा, या आई मस्ट से किसी तरीके का कोई लफड़ा हो जाएगा या कोई धोखा हो जाएगा। ठीक है, डिसीट की एनर्जी। सो 3 नंबर को जिन लोगों ने पिक किया था, ये थी उन लोगों की एनर्जीज। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आपको ट्रू गाइडेंस मिली होगी। अगर ऐसा हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और किसी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, जल्दी मिलते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 4 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ है, सब बढ़िया है आप सभी के साथ। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 4 को पिक किया था तो ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आई होप सो आप लोगों ने अच्छे से इंट्रो को देखा है। नहीं भी देखा है तो ब्रीफ में तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी ही, बट आई मस्ट से कि आप लोगों को अच्छे से एक बार इंट्रो को देखना चाहिए, बिकॉज इंट्रो के अंदर आपको सारी चीज़ें अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में समझ आएंगी। ओके, सो पाइल नंबर 4 पीपल, अगर आप लोगों ने 4 को पिक किया है, 4 नंबर को पिक किया है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले आपकी वो एनर्जी या वो क्वेश्चन या वो इंटेंशन या वो ख्वाहिश है क्या, वो कौन से फील्ड या कौन से लाइफ के एस्पेक्ट से हो सकती है। दूसरा, क्या वो पूरी होगी या नहीं। तीसरा, क्या उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पे क्या पड़ेगा। एंड चौथा, अगर वो इच्छा पूरी हो जाती है, लाइक वो चीज़ आपकी वो इंटेंशन कंप्लीट हो जाता है, तो क्या मतलब भगवान जी उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे या क्या भगवान जी चाहते हैं कि वो चीज़ पूरी हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आज मैंने चारों पाइल्स के लिए डिफरेंट टैरो डेक्स का सिलेक्शन किया था। सो मेरे पास जो 4 बेहद ही खूबसूरत टैरो के डेक हैं, मैंने उन चारों को लिया। वैसे तो सारे ही डेक खूबसूरत होते हैं,
बट डेफिनेटली ये 4 और भी ज़्यादा खूबसूरत थे, तो मैंने इन्हें ज़रूर पूरा पिक किया है। और आप लोगों के लिए ये ब्यूटीफुल सा सी ग्रीन है, सी ग्रीन ही है ना ये कलर, आई गेस तो सी ग्रीन ही है। आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं, या तो यह बहुत मतलब बिखरी बिखरी सी एनर्जीज हैं आप लोगों की। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी वो इच्छा है क्या। प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिएगा पाइल नंबर 1 को, क्या इच्छा हो सकती है वो। ओके, प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिएगा उस क्वेश्चन का, उस इंटेंशन का, उस ख्वाहिश का आंसर यस है या नो। यहाँ पे 2 कार्ड्स निकले। ओके, तो मैं दोनों को ले लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिएगा इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। क्या आप सब सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को? ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज। ओके, स्टार्ट करें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है टावर। ओ बाप रे बाप, टावर का कार्ड है यहाँ पे। फिर है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। समझ गई क्या इच्छा है। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इफेक्ट स्टार, और चौथा है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली किस चीज़ से बेस्ड हो सकती है इच्छा? वी हैव अ कार्ड ऑफ टावर, वी हैव अ कार्ड ऑफ टावर। यहाँ पे टावर मुझे ना करियर की एनर्जी दे रहा है, ना लव की एनर्जी दे रहा है, ना इमोशंस की एनर्जी दे रहा है, ना ही स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी दे रहा है। मुझे यहाँ पे ये जो टावर का कार्ड है हेल्थ की एनर्जी दे रहा है। कुछ स्टेट ऑफ एनर्जी में, क्योंकि स्टार का कार्ड है, थोड़ा बहुत कुछ स्पिरिचुअल कोई क्वेश्चन हो सकता है या कोई स्पिरिचुअल एलिमेंट इन्वॉल्व हो सकता है आपके इस क्वेश्चन के अंदर। बट अगर आप लोग लव के बारे में जानना चाहते हैं, लव से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है, या करियर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, या किसी इमोशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो प्लीज़ पाइल नंबर 4 को ना देखें, क्योंकि ये टोटली डिपेंड कर रहा है आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके लुक्स के ऊपर। ठीक है, 4th नंबर इस चीज़ के लिए है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग लव, करियर या किसी और चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ किसी दूसरे नंबर को पिक कर लें, क्योंकि ये एक साइकिक रीडिंग है। हो सकता है आप लोगों ने नंबर का चयन जो है वो गलत कर लिया हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे द टावर। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ। अगेन, मैं हमेशा ये चीज़ जब भी एग्जाम्पल करके बताने की कोशिश करती हूँ तो ये ज़रूर बोलती हूँ, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु ऑलवेज इन दैट एनर्जी कि ज़रा सा कोई कुछ बोले और बस टूट के पड़ जाएं। तो टावर का कार्ड है। बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, बट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी बाहरी खूबसूरती को और निखारना चाहते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो जिम जा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, या फिर जो या तो मोटे होना चाहते हैं या पतले होना चाहते हैं। ठीक है, गोरे होना चाहते हैं, डस्की होना चाहते हैं। ठीक है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है दैट व्हाट काइंड ऑफ शेड्स एंड व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट बॉडी दे वांट। बट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस चीज़ की, ट्रांसफॉर्मेशन की, और दूसरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर हेल्थ की। हेल्थ यानी किसी तरीके की कोई बीमारी हो सकती है। स्पेशली मुझे यहाँ पे माइग्रेन की एनर्जी पता नहीं क्यों फील हो रही है विद द टावर कार्ड। बाकी ये बीमारी कोई भी हो सकती है, पाइल नंबर 4 पीपल। बट डेफिनेटली आपका जो सवाल है ना, आपने 4th नंबर को पिक किया है, ये हेल्थ और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जवाब जो है वो हाँ है या ना है। पहली चीज़ तो ये, इसका जवाब डेफिनेटली हाँ है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ धीरे धीरे हौली हौली आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। सफ़र इतना इजी नहीं होने वाला है, सफ़र इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है, इतना कंफर्टेबल नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बंदी जहाँ मतलब चढ़ रही है ना, नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट डंडियाँ और ऐसी लगी हुई हैं कि अगर ये बेचारी जाके नीचे गिरेगी ना तो इसको बहुत गंदी वाली चोट आ सकती है। ठीक है, तो और ऊपर से रात हो रही है, दिन नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की, यानी कि ये विक्ट्री हासिल कर सकती है अगर ये आराम से सोच समझ के धीरे 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 अपना कदम बढ़ाती है। तो
अदरवाइज ये इतना गंदा गिरेगी कि इसको इतनी लगेगी ना, इतनी चोटें आएंगी कि ये परेशान हो जाएगी और ये गिव अप कर देगी कि नहीं मुझे नहीं चढ़ना है, क्योंकि कैसे चढ़ पाएगी ना अधमरी हालत में। तो वो चीज़ है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस कार्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज द मोरल इज यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले थे फॉर येस एंड नो। तो आंसर हाँ है, ठीक है, डेफिनेटली हाँ है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेकिन अगर आप लोगों को क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बारे में एक चीज़ पता हो तो मैं बता दूं कि ये बहुत डेडिकेटेड होती है। तो आप अगर 100% डेडिकेटेड रहेंगे, प्रॉपर शेड्यूल प्लान करेंगे, सोच समझ के चलेंगे, चीज़ों को बहुत सोच समझ के अगर आगे बढ़ाएंगे तो आंसर इज येस। अदरवाइज मुंह की खा के नीचे गिर सकते हैं, याद रखिएगा। तो डेडिकेशंस के साथ रहिएगा तो क्लैरिटी के साथ सब कुछ अच्छा होगा। नाउ लेट्स सी कि आगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा कि आप और आपके परिवारजन बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, होपफुल रहेंगे, आप एक इंस्पिरेशन साबित होंगे फॉर डिफरेंट पीपल, आपको देख कर के लोग इंस्पायर होंगे, आप एक बहुत ही खूबसूरत डेडिकेटेड स्टोरी की तरह काम करेंगे, ठीक है। पीपल विल अप्रिशिएट यू फॉर योर एफर्ट्स फॉर श्योर। क्या भगवान जी ऐसा चाहते हैं? अरे भाई भगवान तो बहुत अरसे से चाह रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लाइक नाइट ऑफ कॉइन्स, यानी कि एक लंबा अरसा हो चुका है। भगवान तो आपको कितनी बार बोल चुके हैं अरे भाई अब तो ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको बहुत समय से बोला जा रहा है। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स एंड जितने भी हमारे गुरु हैं वो तो डेफिनेटली चाहते हैं फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोग, सॉरी पाइल नंबर 4 पीपल कि आप लोग इस चीज़ को हासिल कर जाएं। ओके, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या आता है यहाँ पर। आप क्या और मैनिफेस्ट करेंगे? आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ की वजह से रिकन्सिलिएशन, और आप इस चीज़ की वजह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं वेलबींग, यानी कि आपको जब लोग जान रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, ठीक है। आप किसी पर्सन के साथ पर्टिकुलरली रिकन्साइल भी कर सकते हैं आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, या फिर आप अपने आप से रिकन्साइल कर सकते हैं, ज्वाइनिंग हो सकती है आपकी एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट में, ठीक है। और इस क्वेश्चन की एनर्जीज अगर हम देखें तो वॉकिंग अवे, यानी कि अगेन मेहनत, बहुत कसके वाली मेहनत की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी व्हाट कम्स हियर फॉर द एडवाइजेस। तो एडवाइजेस है आप लोगों के लिए कि आपके एंजल्स को सब पता है, परेशान नहीं होना है, अच्छे से सोचना है चीज़ों को और आगे बढ़ना है। बहुत सारे अच्छे लोग आपकी मदद करेंगे इस चीज़ के अंदर। ओके, सो अगर आप लोगों ने 4 नंबर को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर पर्सनल पे रीडिंग्स या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।